पटना के दरोगा का बेटा अपना आखिरी पत्र अपने मां और अपने पिता के नाम लिखता है और पत्र लिखने के बाद खुद को पंखे से लटका लेता है। दरोगा का बेटा रूपेश राज अपने आखिरी पत्र में लिखता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और उस लड़की की आज शादी है। वो कहता है कि मम्मी पापा हमको माफ करना, आपने कभी हमारे बारे में सोचा नहीं, आपने कभी हमसे हमारी इच्छा के बारे में पूछा नहीं और हमारी गर्लफ्रेंड की आज शादी है, मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता हूं। और इसके बाद रूपेश अपने आप को पंखे से लटकाकर खत्म कर लेता है। आगे हम आपको यह पूरी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आपको भी लगेगा कि वाकई में लोग या युवा वर्ग इतनी ये सारी चीजों को लेकर किस हद तक पहुंचता है। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस एक आखिरी पत्र को देखिए। आखिरी पत्र हम पढ़कर सुना देते हैं, जिस आखिरी पत्र को पढ़कर आपका भी कलेजा दुखेगा, आपके भी दिल में दर्द होगा। इस पत्र में रूपेश ने लिखा है कि सॉरी पापा, सॉरी माँ, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं आप उसे कभी भी आपको पसंद नहीं आएगी, कभी मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की, मगर मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं आज उसकी शादी है। सॉरी माँ, सॉरी पापा, हमें माफ कर दीजिएगा। यूपी में ही हम दोनों मिले थे, वो लड़की यूपी की है और मेरी शादी अगर इससे नहीं हुई तो मैं किसी से भी अब शादी नहीं करूंगा। पूरे पत्र में रूपेश इस बात का जिक्र करता है कि आपने मम्मी पापा कभी हमसे हमारी इच्छा के बारे में नहीं पूछा, आपने कभी हमसे नहीं पूछा कि तुमको शादी करनी है तो कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में है या नहीं है। और इसके बाद रूपेश अपने मन से ही कहता है कि आपको वो लड़की पसंद भी नहीं आती, आपको वो लड़की पसंद भी नहीं आएगी और आज उसकी शादी है, मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकता हूं। और इतना कहकर रूपेश पंखे से अपने आप को लटका लेता है। पूरी की पूरी घटना कहां पर होती है तो हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास एक होटल है, यही होटल आप देख सकते हैं जिसका नाम है होटल शुक्ला। होटल शुक्ला के एक कमरे में रूपेश राज जाता है, वहां पर जाकर कहता है कि हमको ठहरने के लिए कमरा चाहिए। होटल वाले रूपेश को कमरा देते हैं। अब जब रूपेश राज काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलता, तब जो होटल के स्टाफ होते हैं वो उसके दरवाजे को जाकर नॉक करते हैं, उसको बजाते हैं। रूपेश फिर भी नहीं निकलता, तब शक होता है और इसके बाद से जब कमरे के अंदर लोग दाखिल होते हैं तो वो देखकर चौंक जाते हैं। पता चलता है कि रूपेश एक बैग लेकर आया था, बैग में पहले से ही रूपेश ने एक रस्सी रखा हुआ था और उसी रस्सी से रूपेश ने अपने आप को होटल के पंखे से लटका लिया। अब रूपेश राज के पिता के बारे में हम आपको बता दें कि रूपेश राज के पिता पटना में दरोगा के पद पर कार्यरत हैं, पीरबहोर थाने में वो कार्यरत हैं, उनकी ड्यूटी है। और जो रूपेश था वो रेलवे में नौकरी करता था, मतलब कि उसके पास अच्छी खासी नौकरी थी। वो उत्तर प्रदेश के गोंडा में पोस्टेड था, वो वहीं पर तैनात था। और रूपेश जिक्र भी करता है कि जिस लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम दोनों यूपी में ही मिले थे, लेकिन आपको वो लड़की कभी पसंद नहीं आएगी, ना आपने कभी हमसे हमारी इच्छा के बारे में पूछा। और जब आपने हमारी इच्छा के बारे में नहीं पूछा और आज हमारी उस गर्लफ्रेंड की शादी है तो अब हम अपने आप को यहीं पर खत्म करते हैं। और यहीं पर रूपेश राज अपना आखिरी पत्र लिखकर खुद को मिटा लेता है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन पत्र से इतना तो साफ है कि रूपेश की गर्लफ्रेंड की शादी थी और रूपेश यह बात अपने घर वालों को बता नहीं पाया। वो अपने माँ पिता से कहता है कि आपने हमारी इच्छा के बारे में कभी पूछा नहीं। घर वाले कहते हैं कि रूपेश ने कभी किसी लड़की का जिक्र हम लोगों के सामने किया ही नहीं कि हमको पता भी चले। बाकी पूरी की पूरी कहानी यही है, हमने आपके सामने पूरी कहानी परोस दी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।